हेलो मेरे भाई, मैं गुलशन सर। आज से शुरू कर रहा हूँ 12th का फिजिक्स। कौन क्लास का? 12th का फिजिक्स। ठीक है, चलिए। 11th में फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा, पूरा अच्छा से नहीं आया हो, कुछ क्लास भी छोड़े होंगे, लेकिन अब 12th में कोई भी लापरवाही नहीं बरतिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा नोट्स, सारा कंटेंट, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बस टॉपिक को देखते जाइए, नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और सच बता रहे दोस्त, बोर्ड में आपको इस चैप्टर से और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है थ्योरी से ही आता है। ठीक है, और अच्छा से अगर क्लियर नहीं कीजिएगा आप ऑब्जेक्टिव में फंस सकते हैं, सब्जेक्टिव में फंस सकते हैं। इसलिए मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। देखिए, प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां अपन लोग सोचते हैं, प्रॉब्लम वहां है जहां अपन लोग थ्योरी नहीं अच्छा से पढ़ते हैं। और थ्योरी को जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक ये प्रॉब्लम आते ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात कम काम ज्यादा करते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए फिजिक्स जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक ना, टफ नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए, टफ क्या हो जाए, मतलब अगर आप कंटिन्यू मेहनत करिएगा तो टफ क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझिए। तो सबसे पहले अपना लोग जो शुरू करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच है। ठीक है, उसमें दो भाग आता है, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी अपना लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये क्या होता है सर, समझिए मेरे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपको बोले तो इस चैप्टर में पढ़ना है फिलहाल चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है मेरे भाई? चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है पूरा डिटेल में जानेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टी जानेंगे, कितना टाइप का होता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले सर इस टॉपिक का मतलब क्या है, देखिए तो आप पढ़े होंगे दो चीज, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। ठीक है, देखिए जब आपका चार्ज किसमें रखा हो? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या, मतलब जो बॉडी जहां है वही हो। उस चैप्टर में जब चार्ज रेस्ट में हो तो उस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आपका कोई चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे भाई छोटा सा हम बात लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, समझिए। ये आपका फीस का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहला क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दिया होगा आप लोग को, क्या? रेस्ट। इतना ही समझना था। It deals with the study of charge at rest is called electrostatics। आगे समझ मेरे भाई, यानी जब चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो। मेरे भाई जब चार्ज रेस्ट में हो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आ गया होगा समझ में। It deals with study of charge at rest। मेरे भाई रेस्ट इज कॉल्ड, अच्छा रेस्ट चार्ज को हम एक और चार्ज के नाम से जानते हैं, स्टैटिक चार्ज। कौन नाम? स्टैटिक चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट में हो या स्टैटिक्स में हो, उसी स्टैटिक में हो, उसी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब सर चार्ज 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 है क्या, तो देखिए मेरे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्यारा सा डिफिनेशन। सबसे पहली बात मेरी भाई, चार्ज को दिखाते हैं क्यू से। किसे दिखाते हैं? क्यू से, या तो छोटा क्यू या नहीं तो बड़ा क्यू से। चार्ज को किसे दिखाते हैं? क्यू से। ठीक है, अब चार्ज होता है क्या, देखिए सबसे पहले आप चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम क्या लिखे हैं? चार्ज का डिफिनेशन लिखिए। इट इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखे मेरे भाई? इट इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो, मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन, क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें क्या होगा? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे भाई चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक या एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसमें एक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। ये वर्ड आपको इस चैप्टर में पूरा सुनाई देगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या होता है, हम जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो आपको हम सारा चीज बता देंगे। वैसे बता देते हैं, चार्ज जो होता है मेरे भाई दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज को आपस में रखते हैं तो उसमें क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है मेरे भाई? रिपल्सन। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। पूरा डिटेल में तो यही पढ़ना है मेरे भाई। अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई बात लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मेरे भाई चार्ज को दिखाते हैं क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है मेरे भाई? कूलम। क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। दिखाते बड़ा सी से। किसे दिखाते मेरे भाई? बड़ा सी से। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। उसके बाद मेरे पास
देखिए मेरे भाई, चार्ज के पास जो है मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो भैया जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो क्या कहते हैं? स्केलर। मेरे भाई चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। याद हो गया यहां तक? बोलो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। चलिए मेरे भाई, अगला टॉपिक क्या बनता है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? देखिए सबसे पहला बता दें, चार्ज को किसे दिखाते हैं? क्यू से। ठीक है, चार्ज कैसा क्वांटिटी था? स्केलर। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी क्या है हेडिंग मेरे भाई अपना लोग का? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए सबसे पहला मेरे भाई, चार्ज जो होता है आपका दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मेरे भाई कोई दिक्कत? वही बात लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला क्या? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या? नेगेटिव चार्ज। यानी क्या? प्लस क्यू और दूसरा क्या? माइनस क्यू। कोई दिक्कत मेरे भाई? उसके बाद एक बात समझिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यानी ये भी प्लस क्यू, ये भी क्या? प्लस क्यू। तो पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है मेरे भाई? रिपल्सन। हाँ आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे क्या होता है रिपल्सन। यानी पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। जैसे कोई चीज, दो चीज है और दो चीज का नेचर समान है, वो आपको पसंद नहीं है, क्या देखिएगा? उसको देखते उसको हटा के उधर कर देते, इसको हटा के इधर कर देते हैं। यानी पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन, यानी दूर भगाता है। ठीक है मेरे भाई? लेकिन एक पॉजिटिव है, एक क्या है? नेगेटिव है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन। क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। आ रहा समझ में? नहीं मेरे भाई, ये सब चीज नहीं समझना, ये समझना मेरे भाई। सुन, अगर पॉजिटिव हो तो क्या हो रहा होगा? रिपल्सन। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन। मेरे भाई मतलब वही बात लिखा हुआ है, लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत? यानी क्या? जे तोरा पसंद है ओकरा पास तू क्या होगा? अट्रैक्ट। और जे तोरा पसंद नहीं है ओकरा क्या होगा? रिपेल। जैसे टेंट लोग से तू क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसे समझ मेरे भाई? कहने का मतलब सर अगर लाइक होगा, लाइक मतलब तुम भी पसंद वो भी पसंद, तो क्या होगा? नजदीक आएगा। नजदीक आएगा क्या होगा? दूरी घटेगा। मेरे भाई आगे बताइए कूलम्स लॉ में क्या होता है। चल ध्यान दो, मतलब क्या? लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो दो पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। ये सर क्या बोल दिए मेरे भाई? सुन, सबसे पहली बात, चार्ज कैसा क्वांटिटी था? स्केलर। तो जैसे मान लो कोई सिस्टम है, उसमें है -3 कूलम, +5 कूलम, +10 कूलम, -7 कूलम। तो जैसे अलजेब्रा में जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही इसको कर देंगे अलजेब्रिक सम। क्या कर रहा है? चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज को आप वैसे ही ऐड कर सकते हैं, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे आप अलजेब्रा में आज तक करते आए हैं। सर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेरे भाई चार्ज कैसा क्वांटिटी? स्केलर, इसलिए जोड़ घटाव गुना भाग वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला, चार्ज इज क्वांटाइज। वो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समझिए। ठीक है, इस बात को हम फिर से तीनों को डिस्कस करेंगे। किसको? एडिटिव को, क्वांटाइज को और कंजर्व को। लेकिन फिर भी फिलहाल समझिए अभी। ठीक है, कह रहा है चार्ज आर एडिटिव। ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई सिस्टम में कितना चार्ज है सबको हम जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे तो वही क्या कहलाता है? एडिटिव इन नेचर। चार्ज आर क्वांटाइज, ये क्वांटाइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सुन, तुम जहां पढ़ रहा होगा वहां तुम्हारे आसपास क्या होगा? मान लो तुम होगा या अकेले अब बैठा होगा, तो मान लो वहां कोई एक बहुत 60-65 साल का आदमी आ जाए, तो अब तू क्या कहेगा? अब पूछेंगे वहां तुम्हारा पास कितना आदमी है, तो तुम क्या बोलेगा? सर हम तो अभी इंटर का बच्चा है, हम तो अभी छोटे हैं, और जो 65 साल का है तो हमसे 3 गुना उम्र का है। तो मेरे भाई उसको सब 2 आदमी मान लेते हैं या 1.5 आदमी मान लेते हैं, हम 3 आदमी हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं? नहीं। या मान लीजिए 6 महीने का बच्चा आ जाए, जो छोटा भाई होगा तुम्हारा, छोटा बहन होगा, खेलते खेलते आ जाए, क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे हैं? अब क्या बोलेंगे? सर, अब बोलेंगे कितना आदमी है, तो तुम क्या बोलेगा? सर हम तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत छोटा है, सर उसको 2 मान लेते हैं या 2.25 मान लेते हैं या 1.5 मान लेते हैं, ऐसा मानेगा? नहीं मेरे भाई, आप कितना मानेगा? अगर 65 साल का कोई आदमी आएगा तो भी कितना मानेंगे मेरे भाई? 2। कोई 6 मंथ का बच्चा आएगा उसको भी क्या मानेंगे? 2। तो मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? पैकेट। क्या होता है? पैकेट। ये मेरे भाई कितना पैकेट है? अब क्या कहेंगे? सर ये बहुत छोटा है, इसको आधा मान लीजिए। नहीं, टोटल पैकेट 1 2 3, टोटल पैकेट पूछे कितना बोलेंगे? 3। साइज से कोई मतलब नहीं है। यही कह रहा है, इसका मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है पैकेट। क्या मतलब होता है? पैकेट, जितना है वही रहेगा। मतलब या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है,
5 हो सकता है, 5000 हो सकता है, यानी n इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी प्लस में भी। ई क्या है, इसका फॉर्मूला भी होता है Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। Q क्या होता है, चार्ज, n क्या होता है इंटीजर, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन। सब डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक से समझिए बात को। तो चार्ज जो होता है कैसा होता है, क्वांटाइज नेचर का। क्वांटाइज मतलब समझ में आया, कुल बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीजर के रूप में होगा। किस रूप में होगा, इंटीजर, यानी प्लस माइनस एक, ना ही कभी भी पॉइंट, ना ही कभी भी फ्रैक्शन में कोई भी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगला चार्ज और कंजर्व, ये क्या होता है सर, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। जैसे मास कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, उसी तरह चार्ज भी कैसा नेचर का होता है, कंजर्व। मतलब टोटल चार्ज इनिशियल में, टोटल चार्ज फाइनल में। कोई भी बॉडी पे क्या होता है, बराबर होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ओनली फॉर ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उस घटना को हम क्या कहते हैं, चार्ज और कंजर्व। आए समझ में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है सर कि चार्ज का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बस चार्ज क्या होता है, एक सिस्टम से यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, चार्ज और कंजर्व। कोई दिक्कत मेरे भाई। यानी सबसे पहले आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो क्या बोलेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। आगे होगा समझ में। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, चार्ज आर क्वांटाइज, चार्ज आर कंजर्व। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसको एक बार नोट कीजिए, तब अगला देखते हैं हम। ओके, धन्यवाद। चलिए मेरे भाई, तो आज इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताए थे, चार्ट ये प्रॉपर्टी लिखा दिए थे, इस सारा को फिर से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला करा चार्ज आर एडिटिव, इसका मतलब क्या होता है समझिए। इस आपको एक छोटा सा गोला के एग्जांपल से हम समझा देंगे मेरे भाई। देखिए ये एक सिस्टम है, मान लेते हैं इस सिस्टम में एक चार्ज है -5 कूलम, एक चार्ज है +2 कूलम, एक चार्ज है -3 कूलम, एक चार्ज है +1 कूलम। तो कहेगा क्यू नेट कितना है मेरे भाई, तो जोड़ो। तो -5, ठीक है, +2, फिर क्या +1, फिर क्या -3। तो -5 और -3 कितना हुआ, -8, -8 में 3 कितना बचेगा, -5। यानी इस सिस्टम पे कुल चार्ज कितना है, -5 कूलम, यानी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत मेरे भाई, समझिए। वही करा चार्ज और एडिटिव, इसका मतलब क्या होता है, तो करा इफ ए सिस्टम contains number of charge then the total charge on a body will be algebraic sum of all charge। मतलब क्या बोले सर, मतलब कोई भी सिस्टम में जितना भी चार्ज है, कोई भी सिस्टम में जितना भी चार्ज है, सबको क्या कर दीजिए आप, अलजेब्रिक सम कर दीजिए। किसके तरह, जैसे एक नंबर को ऐड करते हैं, करा दे कैन बी सिंपल एडिट लाइक किसके तरह, नंबर की तरह। आगे समझ मेरे भाई। यानी आपके पास एक कोई छोटा डिब्बा है, उस डिब्बा में कुछ चार्ज पॉजिटिव होगा, कुछ चार्ज नेगेटिव होगा। सब चार्ज को आपस में आप ऐड कर दीजिए, जैसे कोई संख्या नंबर को जोड़ते हैं 5, 8, 4, 3 साइन के साथ विथ साइन। जोड़ने के बाद जो चार्ज अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, अगर नेगेटिव तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी लाइक ए नंबर की तरह ऐड कर लीजिए अलजेब्रिक सम। इसको ही हम क्या कहते हैं, चार्ज आर एडिटिव। आगे होगा समझ में मेरे भाई। क्या बोले फिर से समझिए, कोई भी सिस्टम में जितना चार्ज है उसको साइन के साथ पुट कर दीजिए, वो जोड़ने के बाद जो चार्ज आपका आता है वही उस सिस्टम पे क्या होता है, नेट चार्ज होता है। आगे समझ में, उसी को कहते हैं चार्ज आर एडिटिव। इफ ए सिस्टम बोलो कंटेन्स नंबर ऑफ चार्ज देन द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी अलजेब्रिक सम। वो दो तरह का सम होता है, एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है वेक्टर। जहां वेक्टर क्वांटिटी आएगा वहां वेक्टर सम होगा, जहां स्केलर आएगा वहां स्केलर सम होगा। क्यों सर, तो चार्ज कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, तो कैसा सम होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज। किसके तरह, दे कैन बी सिंपल एडिट लाइक ए नंबर की तरह। कोई दिक्कत मेरे भाई। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज आर एडिटिव। आगे होगा समझ में। एग्जांपल और ले सकते हैं, आपको करने के लिए हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, डिब्बा है, इसमें मान लीजिए क्या है, 5 कूलम है, -3 कूलम है, तो नेट क्यू नेट कितना है, तो मेरे भाई आराम से कर लीजिए, 5 कूलम आई माइनस का 3 कूलम, तो नेट चार्ज कितना आया, 2 कूलम। आगे समझ में, कोई दिक्कत। इसी क्या कहते हैं, एडिटिव। क्या कहते हैं, एडिटिव। अब समझिए यहां से क्या कर रहा है, चार्ज आर क्वांटाइज बताए थे, क्या चार्ज आर क्वांटाइज यानी पैकेट। क्या होता है, पैकेट। कर द चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। मेरे भाई इंटीग्रल मल्टीपल यानी प्लस यानी तो माइनस, कभी भी ना ही फ्रैक्शन आएगा ना ही कभी भी पॉइंट आएगा। मेरे भाई क्या बोले, द चार्ज ऑन द बॉडी बोलो कैन बी ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल करा ऑफ ए बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, जिसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। मेरे भाई इस बात को हम अच्छा से आपको समझाते हैं, समझिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को। देखिए कोई बॉडी पे चार्ज या तो क्या होगा,
तो दो टाइप का, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो मेरे भाई अब एक बात समझिए, ठीक है, चलिए हम समझाते हैं। देखिए कोई भी एटम होता है, कोई भी क्या होता है, एटम। थोड़ा सा केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके समझाते हैं। एटम जो है तीन चीज से मिलकर बनता है। कितना चीज से मिलकर बनता है? तीन चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है मेरे भाई, सुनिए, इलेक्ट्रॉन पे मेरे भाई कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे मेरे भाई कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो जीरो चार्ज होता है। मेरे भाई क्या बोले, कोई भी एटम है, एटम जो मिलकर बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, वो क्या होता है? तीन होता है। क्या क्या मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मीन्स जीरो, कोई चार्ज नहीं। ठीक है सर। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो कितना होता है मेरे भाई? सुन, अगर आपको याद रखिए आज की बात, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछे कितना होता है? -1.6 गुना क्या? 10⁻⁹ कूलम। कहा कि चार्ज का एस्टीमेट क्या होता था? कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछे कितना बोलेंगे? -1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। अगर हमको प्रोटॉन पे चार्ज पूछे तो बस कुछ नहीं, साइन प्लस लगा देंगे, 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। अगर चार्ज न्यूट्रॉन पे पूछे तो कोई चार्ज नहीं, तो कितना चार्ज होता है? जीरो मेरे भाई। आगे समझ में? मतलब क्या, अगर आपको पूछे नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पूछे पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है, क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। तो कितना होता है चार्ज? एक का याद रखिए, बस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो माइनस, अब प्रोटॉन बोलेगा तो प्लस। 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पे तो जीरो ही होता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब समझिए, आपका फॉर्मूला क्या था? Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। देखिए ये Q क्या है? चार्ज। Q क्या है मेरे भाई? चार्ज। N क्या है? इंटीजर। N क्या है मेरे भाई? इंटीजर। ठीक है, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, डॉट 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 N तक। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। E क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है? Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। क्या है मेरे भाई? प्लस माइनस N इंटू E। Q क्या है मेरे भाई? चार्ज किसी भी बॉडी पे। N क्या है? इंटीग्रल, वही जो यहाँ लिखा हुआ था, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी क्या, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, यानी प्लस माइनस के साथ। E क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। ओके मेरे भाई, अब समझिए बात को, मिटा दे इसको। देखिए जैसे आपका सवाल इस पे अच्छा बनता है न्यूमेरिकल सब, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे कोई बॉडी पे कहेगा चार्ज जो है कितना दिया है मेरे भाई? दिया है 4.8 गुना 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कहेगा ये कोई बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। क्या आएगा क्वेश्चन? Q बराबर दिया है 4.8 गुना 10⁻⁹ कूलम। किसी भी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, चेक करिए, यस या नो। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए मेरे भाई, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू E सर। ठीक है, वो प्लस माइनस, वो प्लस बता रहा है कि या तो प्रोटॉन है, माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉन है, और कुछ नहीं, वो प्लस माइनस है। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? 4.8 गुना क्या? 10⁻⁹ कूलम। N तो निकालना है, E का वैल्यू कितना लेते हैं वहां लिख दिए, देखिए 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से N निकाल लेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई में जाएगा, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। तो 4.8 गुना क्या? 10⁻⁹, नीचे क्या? 1.6 गुना 10⁻⁹। ये तो कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 48। मेरे भाई N का वैल्यू कितना आया? 3। बोलेंगे यस पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। आगे समझ में कैसे सवाल आता है? कोई दिक्कत मेरे भाई? अगर मान लो यही N का वैल्यू 1/2 आया रहता या 3.5 आया रहता, क्या बोलते हैं? नो, पॉसिबल नहीं है। हमको लगता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा मेरे भाई। कोई बॉडी पे चार्ज इंटीजर के रूप में अगर पॉसिबल हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसके बाद का जितना भी आएगा लेक्चर वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए, साथ में नोट्स साथ में प्रॉपर्ली बनाते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए। जय हिंद मेरे भाई।